हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। एमपी सेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी एस्पिरेंट्स जिनका विषय इस बार लाइफ साइंस या बायोलॉजी आप लोग बोल सकते हो बच्चे। अगर आप लाइफ साइंस से इस बार एमपी सेट एग्जाम देना चाहते हैं तो कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, प्रत्येक टॉपिक का लेवल क्या होने वाला है, यानी कि सर कौन कौन सी क्लास के लेवल पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बच्चे, कितने प्रतिशत संख्या रहने वाली है अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस की, और प्रिपरेशन कैसे करनी बच्चे, आज इस एक सेशन के अंदर आप सभी को मैं ये इन्फॉर्मेशंस दूंगा। देखिए बच्चे, लाइफ साइंस के अंतर्गत जो कमीशन के द्वारा आपको सिलेबस दिया गया है वो सिलेबस आप मेरे सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे बच्चे। कुल मिलाकर के 13 टॉपिक बच्चे आप सभी के रहने वाले हैं। ये जो 13 टॉपिक्स हैं सर, 13 टॉपिक दोनों ही लैंग्वेज में आप सभी के सामने लिखे हुए हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप इनको पढ़ सकते हो। देखिए बच्चे, ये जो नाम लिखा हुआ है टॉपिक्स का, अब इसका मतलब ये नहीं है 13 चैप्टर नहीं समझना आपने इसको। 13 चैप्टर नहीं है बच्चे, ये 13 यूनिट्स हैं और प्रत्येक यूनिट के अंतर्गत बहुत सारी सब यूनिट बोल सकते हो या चैप्टर्स बोल सकते हो, उनके सिलेक्टेड पोर्शन बच्चे बोल सकते हो, वो आपके सिलेबस के अंदर शामिल है। देखो सामान्यतः बच्चे यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, ये तंत्र, क्रियाविधि, पादप, जंतु, यानी कि सर ये आपके सामने सिस्टम फिजियोलॉजी लिखा हुआ है, प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूं। अब इन एक एक यूनिट के अंदर समथिंग समथिंग बच्चे आपके 8 से 10 अलग अलग चैप्टर शामिल मिलेंगे आपको। ऐसे ही जो आपके सामने ऊपर दिख रहा है बच्चे, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलिवेंट टू बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान से संबंधित अणु और उनकी अंतःक्रियाएं। यहाँ पर भी बच्चे आप लोग न्यूट्रिशन वाले चैप्टर जो छोटी क्लास में पढ़ते थे, उन्हीं न्यूट्रिशन वाले चैप्टर को अब एडवांस लेवल पे पढ़ना है और हमारी बॉडी के बाकी के चैप्टर से रिलेट करके पढ़ना है। अब आप इंडिविजुअल नहीं पढ़ सकते हो बच्चे, आपको रिलेट करना पड़ेगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के ऊपर, उनके स्ट्रक्चर, उनके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, उनके फंक्शन के ऊपर बहुत गहराई तक जाकर के आपने चर्चा करनी पड़ेगी। तो अगर मैं टॉपिक्स के नाम एक बार आपको बताऊं तो बच्चे पहला टॉपिक आपका रहेगा मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलिवेंट टू बायोलॉजी, यानी सर जीव विज्ञान से संबंधित अणु और उनकी अंतःक्रियाएं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोले तो सर कोशिकीय संगठन जिसको आप लोग बोलेंगे। फंडामेंटल प्रोसेस यानी मूलभूत प्रक्रियाएं बच्चे आप कहेंगे। सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग जिसको कहा जाएगा, यानी कोशिका संचार और कोशिका संकेतन जिसको बोलेंगे। डेवलपमेंटल बायोलॉजी यानी विकासात्मक जीव विज्ञान। अभी मैं केवल एक बार यूनिट्स के नाम आप सभी को पढ़ के बता रहा हूँ, फिर इन यूनिट्स के अंदर क्या क्या शामिल है वो भी मैं चर्चा करूंगा बच्चे। सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट की और सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल की, यानी हमारी बॉडी के सभी जो सिस्टम है, अलग अलग तंत्र हैं, उन सारे तंत्रों के बारे में अध्ययन करना, प्लांट का भी और एनिमल्स के अंदर भी। इनहेरिटेंस बायोलॉजी जिसको वंशागति जीव विज्ञान बोल सकते हो आप, जेनेटिक्स से रेलिवेंट चीजें पढ़नी है। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जीवन रूपों की विविधता बच्चे। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स यानी पारिस्थितिक सिद्धांत पढ़ने, साथ में इवोल्यूशन एंड बिहेवियर पढ़ना, विकास और व्यवहार। अप्लाइड बायोलॉजी बच्चे, अनुप्रयुक्त जीव विज्ञान जिसको आप बोलेंगे। मेथड्स इन बायोलॉजी, जीव विज्ञान में विधियां। अब बच्चे ये तो हुई यूनिट के नाम, ये यूनिट्स आप सभी के सिलेबस के अंदर शामिल आपको देखने को मिलेंगे। मैं फिर से एक बात आपको रिपीट कर दूं बच्चे, प्रत्येक टॉपिक के अंदर शायद आपने अगर प्रिपरेशन पहले नहीं करी है तो इन नाम से आपने कोई चैप्टर पढ़ा भी नहीं होगा, आपने इन्हीं यूनिट्स को तोड़ तोड़ के आज तक पढ़े होंगे, आपने अगर किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन की होगी तो। अब मेन हमारे पास में ये आता है सर, देखो बच्चे वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी यूनिट्स के अंदर जो टॉपिक्स आप पढ़ोगे वो टॉपिक्स या सब टॉपिक्स या चैप्टर्स आप लोग बोल सकते हो जिसको, उसको सिर्फ नाम लेकर के नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि सर नाम लेंगे तो फिर से हमें वही कोई ना कोई मैं कॉमन टर्म यूज करूंगा। जो भी आपकी यूनिट है उसके अंतर्गत जो जो चैप्टर्स आते हैं, अगर मैं नाम लेके बताऊंगा अब इसके अंदर ये शामिल होता है, पहली बात तो आधे से ज्यादा आपने सुने ही नहीं मिलेंगे। दूसरी बात बच्चे, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि सर मुझे सारे के सारे पता करना है कौन कौन से सब टॉपिक आते हैं, तो बच्चे आप सभी के लिए संसारम एप्लीकेशन के ऊपर अलग से सिलेबस का एक आपको फोल्डर दिखता है जो सभी बच्चों के लिए फ्री रहता है, तो सिलेबस के फोल्डर में जाकर के आप लोग चेक कर सकते हो। टेलीग्राम के ऊपर भी इसकी पूरी पीडीएफ मैंने आज डाल दी है, तो आप लोग टेलीग्राम पे भी जाकर के चेक कर सकते हो। टेलीग्राम के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो एक एक अगर इंडिविजुअल टॉपिक आप जानना चाहते हो कौन सी यूनिट में क्या शामिल है, आराम से देख सकते हो बच्चे। बाकी हम डिस्कस करेंगे अपनी कक्षा के अंदर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये पूरा सिलेबस। अभी लेवल जान लेते हैं। टॉपिक्स के नाम ठीक है सर, सिलेबस आपको एक बार अपने मस्तिष्क के अंदर सेट हो गया है, अभी एक बार इनके अंतर्गत जो आने वाले क्वेश्चन है उनका लेवल क्या आने वाला है। देखिए मेरे भाई, अगर मैं आपकी इस सेट एग्जाम की बात करूं
दो प्रकार के लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। देखो सिलेबस ये नेट वाला है, CSIR नेट का जो पेपर होता है सारा का सारा सेम सिलेबस है। कमीशन ने आपको साफ साफ बोला कि वही चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, बट मैं आपको बता देता हूं पेपर की डिफिकल्टी लेवल में दिन और रात के अंतर है। CSIR का जो पेपर लाइफ साइंस के लिए होता है बच्चे, इससे 2.5 गुना से भी ज्यादा मुश्किल होता है, मैं आपको क्लियरली कह देता हूं। सेट का एग्जाम जो आपका आता है CSIR जितना मुश्किल नहीं आता है। तो पहली बात, क्वेश्चन का लेवल CSIR से अलग होने वाला है। कभी आप CSIR क्वेश्चन देख के घबरा जाओ, क्योंकि CSIR के पेपर में एक एक्स्ट्रा सेगमेंट आता है, एक अलग सेक्शन आता है जो आपके सेट में नहीं आता, और सबसे मुश्किल सेक्शन वही होता है CSIR में, और सबसे ज्यादा नंबर भी उसी सेक्शन के क्वेश्चन को सोल्व करने पे मिलते हैं आपको। तो इसमें वो सेक्शन ही नहीं है आपका, पहली बात तो, इसलिए मैंने कहा कि इससे 2.5 गुना मुश्किल होता है वो। इसकी बात क्या रहेगी, आपको अगर ये क्वालिफाई करना है सर, आपको ऊपर वाले कुछ प्रतिशत बच्चों में आना है जिनको उठाया जाता है, मेरे भाई 11th 12th की जो आपकी बायोलॉजी आप लोग पढ़ोगे, 11वीं 12वीं क्लास की जीव विज्ञान बच्चे आप लोग पढ़ोगे, मैं आपको कह देता हूं 40% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सर। आपको 40% तक, मिनिमम से मिनिमम 30% और मैक्सिमम 40% क्वेश्चन आपको यहां से, अगर आपने ये पढ़ रखा है ना मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका। क्योंकि सर आपका पेपर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, 30 से 40% हिस्सा जो होता है ना, वो बहुत आसान होता है। आप ऐसा सोचोगे उन क्वेश्चन को देख करके, यार ये तो बच्चा सा क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ बच्चे क्वेश्चन सोल्व करने से पेपर थोड़ी हो जाएगा। पेपर तो सर सारी प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करोगे तभी होगा। मैं आपको जस्ट लेवल बता रहा हूँ, 30 से 40% तो आपका ये हो जाएगा। और शायद आपने वर्ग 1 वगैरह एग्जाम की तैयारी की होगी, तो वर्ग 1 एग्जाम वाला आपको काम आएगा। यहाँ पे वर्ग 1 वाला 30-40% आपको डेफिनेटली काम आएगा। इवनली मैं तो कहता हूँ वर्ग 1 की आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है ना, तो 50% क्वेश्चन सोल्व कर दोगे आप इसके। अच्छा, उसके बाद सर फिर है अपना ग्रेजुएशन का मेरे भाई मैं आपको कहता हूं क्लियरली 50% क्वेश्चंस आपके ग्रेजुएशन बेस से आएंगे। बाकी के मतलब मैंने कहा 11th 12th लेवल के 40% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब 11th 12th से ये नहीं है कि आपने मोटा मोटा पढ़ा और कहोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं है। अच्छे से अगर पढ़ा है 11th 12th लेवल का, तो ये 40% 30-40% कर दोगे। ग्रेजुएशन लेवल पे सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक नहीं, सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं बच्चे। उन सिलेक्टेड टॉपिक से बाकी के 50% क्वेश्चन बनने वाले हैं। रही बात 10% क्वेश्चन की, बच्चे थोड़े से रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये एक्चुअली में आपके किसी भी क्लास से नहीं आते हैं, किसी भी क्लास से नहीं होंगे। ये आपकी खुद की मानसिक क्षमता को चेक करने के लिए दिए जाएंगे, और सिचुएशन बेस्ड भी हो सकते हैं, कोई मेथड बेस्ड भी हो सकते हैं, या फिर एनालिसिस बेस्ड भी हो सकते हैं। बच्चे 10% क्वेश्चन आपको ऐसे मिनिमम मैंने बताया 10% आपको देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल यूनिक होंगे। तो अब बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर मास्टर डिग्री का भी करना पड़ेगा क्या? मास्टर डिग्री का करना पड़ता है CSIR नेट के लिए बच्चे, सेट के लिए नीड नहीं है। सेट में तो आपके ग्रेजुएशन से भी जो ये टॉपिक्स दे रखे, इनमें से बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं कि जो पूरा टॉपिक ही आपके सिलेबस में नहीं है। तो ग्रेजुएशन के भी सिलेक्टेड टॉपिक है आपके, जो सिलेबस के अंदर इसने मेंशन किया हुआ है वही आपको पढ़ने पड़ेंगे बच्चे। ओके सर, सिलेबस आपको समझ में आएगा लाइफ साइंस के लिए। अब बात आती है सर प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन किस प्रकार से करें? देखिए बच्चे, एक तो आप सभी के पास में स्वयं का ऑप्शन है, जो बच्चा सेल्फ स्टडी से चाहे कर सकता है, ग्रेजुएशन की बुक्स पढ़े इन टॉपिक से रिलेटेड, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है। लेकिन 1000 में से एक बच्चा कोई ऐसा हो जो स्कूल कॉलेज में अच्छे से पढ़ के आया है, तो देखो वो इस कॉम्प्लिकेटेड काम को आसानी से कर सकता है। लेकिन स्कूल कॉलेज में उतना अच्छे से आपने बेटर नहीं पढ़ा, और मोस्टली बच्चे नहीं ही पढ़ते, 1000 में से 999 बच्चे नहीं ही पढ़ते हैं वहाँ पे, क्योंकि समझ नहीं होती उस समय पे कि सच में ये पढ़ाई काम क्या आने वाली है हमारी। वहाँ तो हम कोई भी हमें बहका देता है, कुछ भी बोल कर सिलेबस निकाल देते हैं, स्कूल में कॉलेज में सबको पता है। तो अगर अब लेकिन करना चाहते हो बच्चे, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, 100% आप प्रिपरेशन कर सकते हो मेरे भाई, 3 से 4 महीने। और पेपर के आपको जो टेंटेटिव डेट दी गई है, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये रहती है मेरे भाई कि वो उस टेंटेटिव डेट पे पेपर नहीं रहेगा। मैं श्योर नहीं कह सकता, 100% नहीं कहूँगा। कभी आपको सर आपने कहा था बाई चांस कोई पहाड़ ऐसा आसमान से बिजली गिर जाए और एकदम से हो जाए, उस पर अलग बात है। आप भी जानते हो कि जो पेपर हैं उसके लिए अभी आप उस आपके पेपर को तो छोड़िए, अभी वर्ग 3 वाले जो पेपर हैं मेरे भाई, वही कमीशन ढंग से नहीं करवा पा रहा है। उसी को कितना लेट करते करते और अभी आगे लेगा वो पेपर। उसके बाद PSC का भी पेंडिंग है, PSC का पेपर का कोई डेट भी नहीं दी अभी उन्होंने। अब फिर बारी आती है आपके सेट की। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपके पास समय है, अभी आराम से प्रिपरेशन कीजिए मेरे भाई। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आराम से, मेरा उद्देश्य ये है कि डीप वर्क कीजिए, मोटा मोटा मत पढ़िए मेरे भाई।
डेडिकेशन के साथ में और डिसिप्लिन के साथ में हर रोज की रूटीन फॉलो कीजिए, हो जाएगा। ओवर थिंक कम करना है, पढ़ना ज्यादा है, काम ज्यादा करना है, लेकिन कौन कैसा पढ़ा रहा है, कौन सी किताब अच्छी है, इन पे रोज रोज नहीं सोचना है। एक दिन बैठ के डिसीजन ले लेना है कि हाँ बस ये किताब मुझे फॉलो करनी है, किसी भी रास्ते से चले जाओ पहुंच जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेहनत, डेडिकेशन, डिसिप्लिन लगेगा, इसके बिना कुछ नहीं होगा। अब सर अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं बैच से, तो मेरे भाई ये बैच आज से आप सभी के लिए संसारम एप्लीकेशन पे लाइव हो गया है। और फीस जैसा कि आप जानते हो, कुछ टाइम पहले बैच मैंने लॉन्च किया था तो बच्चों ने कहा था सर थोड़ा सा फीस का ऐसा है कि हमने और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने बहुत रिन्यू करके टीम से बात करके बच्चे आप सभी के लिए और भी कम करके बिल्कुल जो नॉमिनल हो सकता था आप सभी के लिए वैसा मैंने कर दिया है। तो ये एमपी सेट का बच्चे लाइफ साइंस का बैच आज लॉन्च हुआ है। बाइलिंगुअल क्लास रहेंगी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होंगे बच्चे, दोनों मीडियम में क्लास आपकी रहेंगी प्रत्येक। डिटेल्ड कंसेप्ट होंगे बच्चे, डीपीपी आपको मिलेंगे इसके अंदर, चैप्टर वाइज एमसीक्यू के सेशन रहने वाले हैं। पेपर 1 भी कवर होगा, पेपर 2 भी। पेपर 1 के अंदर 10 यूनिट अलग से हैं, वो भी करवाई जाएंगी सारी की सारी, और पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है बच्चे ये भी करवाया जाएगा। स्टडी प्लान आपको काउंसिल किया जाएगा, आप सभी को पहले बताया जाएगा। बैच में एनरोल करोगे तो मुझसे पहले बात होगी आपकी, और जो जो रिसोर्स लगने वाले हैं आपको और किस प्रकार से आपका प्लान चलेगा पहले ये मेरे द्वारा गाइड किया जाएगा बच्चे। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली है। संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है बच्चे प्ले स्टोर से, और एप्लीकेशन पे जाकर के बहुत आसानी से आप लोग देख लोगे। 1999 रुपए में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा सर ये। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो वर्ग 1 की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, साथ में सेट भी देना चाहते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो दोनों की तैयारी करना चाहता है, क्योंकि अब वर्ग 1 वाला भी आप जानते हो ना एग्जाम बाद में होने वाला है, अभी समय मिल गया आपको दोबारा से, लगभग अभी पॉसिबिलिटी सभी यही कहती है कि अभी आपके पास में समय है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन इतना इनफ टाइम है कि आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मेरे भाई उसके लिए क्या करोगे, उन बच्चों के लिए जो दोनों ही एग्जाम के एक साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये एमपी सेट लाइफ साइंस और वर्ग 1 में बायोलॉजी नाम से होता है पेपर आपका, इन दोनों का कॉम्बो बैच है मेरे भाई। ये कॉम्बो बैच भी आपका बाइलिंगुअल रहेगा, सारी क्वालिटियां सारी खास बात वही रहेंगी। आप चाहो ये आपको 2499 रुपए में पड़ेगा, दोनों एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, सारे जनरल सब्जेक्ट भी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी, वर्ग 1 का भी पूरा सिलेबस और एमपी सेट का बच्चे एक ही बैच के अंदर हो जाएगा। तो आपको अलग अलग बैच में वही 2 बार 1500 या 2000 लगभग ज्यादा फीस हो जाती है, तो एक ही बैच के अंदर फिर आपको ये समथिंग 2499 के आसपास में बैच आपको बच्चे आपके पास में एनरोलमेंट हो जाएगा। मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक रोड मैप आपको मिल जाएगा इतने में। ठीक है, तो ये जानकारी थी बच्चे आप सभी के लिए, और किसी प्रकार की क्वेरी होती हो तो एप्लीकेशन पे आप डाल सकते हैं। और जिन बच्चों के अभी क्वेरियां थी बैच को लेकर के, बहुत सारे बच्चे समथिंग 7 से 8 दिन तो हो गए हैं लगातार पूछ रहे हैं बच्चे अनाउंसमेंट का, तो आज उन सभी बच्चों के लिए हो गया है अनाउंस। जाकर के अपना एनरोलमेंट कीजिए, और बच्चे आज से फिर अपनी इस बैच के अंदर कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए बच्चे मिलते हैं फिर, ये सूचना थी आप सभी के लिए अगले सेशन में। जय हिंद भाई।